अच्छा मनुष्य कौन? अधीत्येवं यथाशास्त्र नरो जानाति सत्तमः। धर्मोपदेश विषयातन कार्याकार्याशुभाशुभम। धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य कार्य, शुभ शुभ को बताने वाले इस नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप में इसे जानता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। इस नीति शास्त्र में धर्म की व्याख्या करते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है इत्यादि ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसका अध्ययन करके इसे अपने जीवन में उतारने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ मनुष्य है। ज्ञानी व्यक्ति नीतिशास्त्र को पढ़कर जान लेता है कि उसके लिए करणीय क्या है और न करने योग्य क्या है। साथ ही उसे कर्म के भले बुरे के बारे में भी ज्ञान हो जाता है। कर्तव्य के प्रति व्यक्ति द्वारा ज्ञान से अर्जित यह दृष्टि ही धर्मोपदेश का मुख्य सरोकार और प्रयोजन है। कार्य के प्रति व्यक्ति का धर्म ही व्यक्ति धर्म, मानवधर्म कहलाता है, अर्थात मनुष्य अथवा किसी वस्तु का गुण और स्वभाव जैसे अग्नि का धर्म जलाना और पानी का धर्म बुझाना है, उसी प्रकार राजनीति में भी कुछ कर्म धर्मानुकूल होते हैं और बहुत कुछ धर्म के विरुद्ध होते हैं। गीता में कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को क्षत्रिय का धर्म इसी अर्थ में बताया था कि रणभूमि में सम्मुख शत्रु को सामने पाकर युद्ध ही क्षत्रिय का एकमात्र धर्म होता है। युद्ध से पलायन या विमुख होना कायरता कहलाती है। इसी अर्थ में धर्म को ज्ञान सम्मत मानते हैं। नीति श्लोक के आधार पर महाभारत से एक वास्तविक कथा है जो धर्मोपदेश, कार्य कार्य और शुभ के ज्ञान को जीवन में उतारने पर केंद्रित है। यह अर्जुन और भगवान कृष्ण की घटना है जहां नीतिशास्त्र जैसा ज्ञान युद्ध क्षेत्र में धर्म का पालन सिखाता है। रणभूमि में धर्म का ज्ञान। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर महाभारत का युद्ध चरम पर था। पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन महान धनुर्धर अपना गांडीव धनुष उठाए रथ पर खड़े थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर युद्ध भूमि पर पड़ी, उनके चाचा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाइयों दुर्योधन दुःशासन और अन्य रिश्तेदारों पर गई तो उनका मन विचलित हो गया। कृष्ण, यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने रथसारथी श्री कृष्ण से कहा, मैं इनके लिए कैसे तीर चलाऊं? ये तो मेरे अपने ही हैं, गुरुजन, पितामह, भाई बंधु। इनका वध करके मैं स्वर्ग तो क्या नरक ही पालूंगा। धर्म कहाँ रह जाएगा? मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहते हुए अर्जुन ने धनुष त्याग दिया और रथ पर ही बैठ गए। उनका हृदय करुणा और मोह से भर गया था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह क्षण अर्जुन के लिए नीतिशास्त्र का असली परीक्षण है। उन्होंने गीता का उपदेश शुरू किया, धर्मोपदेश की वह अमर धारा। अर्जुन, तू मोह में पड़ गया है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर। कार्य कार्य का ज्ञान बिना शास्त्र के नहीं होता। क्षत्रिय का धर्म क्या है? रणभूमि में शत्रु को सामना करते हुए युद्ध करना ही उसका स्वधर्म है। पलायन कायरता है जो शुभ नहीं अशुभ है। कृष्ण ने आगे कहा, जैसे अग्नि का धर्म जलाना और जल का धर्म बुझाना है, वैसे ही योद्धा का धर्म रक्षक बनना है। अधर्मी कौरवों ने पांडवों का राज्य छीना, द्रौपदी का अपमान किया। उनका संहार न करना पाप होगा। शास्त्रानुसार धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी धर्म बन जाती है। उठो हे पार्थ, अपना कर्तव्य निभाओ। अर्जुन ने कृष्ण के वचनों को गहराई से सुना। नीतिशास्त्र का यह ज्ञान उनके हृदय में उतर गया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो शास्त्र पढ़कर कार्य अकार्य शुभ अशुभ को जान लेता है और उसे जीवन में उतारता है। मोह त्याग कर अर्जुन उठे, गांडीव उठाया और युद्ध में कूद पड़े। पांडवों की विजय हुई और धर्म की स्थापना हुई। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि ज्ञान से अर्जित दृष्टि ही मनुष्य धर्म है। अर्जुन श्रेष्ठ मनुष्य बने क्योंकि उन्होंने शास्त्र को जाना और उसका पालन किया।